हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गेट वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है कोरोलिस एक्सेलरेशन और इस डेमो वीडियो में मैं आप लोगों को इस छोटे से टॉपिक की फील दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नाम विश्वजीत वर्मा है और आप में से काफी सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं। कोरोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यों होता है, कब आता है, क्या इफेक्ट होते हैं, इन चीजों को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा सुनो, देखो, जब कोई बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही है तो उस लीनियर मोशन में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी से किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन करती हुई कोई एक बॉडी जो है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग सकता है, या तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि या तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग रोटेटिंग बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उस चीज को समझो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक बॉडी है, सपोज कोई एक लिंक है, एंड दिस लिंक इज रोटेटिंग अबाउट सर्टेन पॉइंट। ये अपने इस एंड ए के अबाउट रोटेट कर रही है, फिक्स्ड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। मान लेते हैं दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अच्छा, ये इस बॉडी की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है बेटा। मतलब अभी जब मैं इसको देख रहा हूं एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। हो सकता है यहां पर इस बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहा हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? अरे भाई, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हो सकता है दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ ओमेगा, या हो सकता है इससे अपोजिट रहा हो। अगर एक्सेलरेशन है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क यह पड़ जाएगा कि भाई ये जो लिंक है, अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, नेक्स्ट मोमेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं तो ये 100 आरपीएम से रोटेट करती हुई दिखाई पड़ रही है, अगले ही सेकंड ये मुझे 110 आरपीएम से रोटेट करती हुई दिखाई पड़ेगी, अगले मोमेंट 120 आरपीएम से रोटेट करती हुई दिखाई पड़ेगी। समझ गए? तो देयर इज अ बॉडी विच इज एट दिस मोमेंट रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। नाउ, अब अगर आप इस पर्टिकुलर बॉडी में, रोटेटिंग बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं, इट इज गोइंग टू हैव टू एक्सेलरेशंस। रोटेटिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की हम बात कर चुके। रोटेटिंग बॉडीज में यू मे हैव टू एक्सेलरेशंस। कौन कौन से एक्सेलरेशन? एक तो एक्सेलरेशन गारंटीड होना ही है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। सर, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहे हो तो पॉइंट बी का रेडियल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद होगा, 12th से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर बोल लो, वी स्क्वायर बाई आर बोल लो, एक ही बात है। दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर का मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसकी वजह से पॉइंट बी के पास एक और एक्सेलरेशन, एडिशनल एक्सेलरेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा का सेंस क्लॉकवाइज है तो ये राइट एंगल इन दिस डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है आर अल्फा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, फॉर एग्जांपल इन दिस सेंस होता ये अल्फा, तो फिर मैं राइट एंगल इधर शो कर देता आर अल्फा को। ठीक है, ये सारी बातें बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। रोटेटिंग बॉडीज के ऊपर यू आर गोइंग टू हैव टू एक्सेलरेशंस, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ में आती है? नाउ, अगर ये बातें हमको पता है, लेकिन अगर अगर कोई एक लिंक रोटेट कर रहा है, कहानी पूरी तरीके से चेंज हो गई। देयर इज अ लिंक विच इज गोइंग टू हैव रोटेशन अबाउट सम पॉइंट। ये लिंक है जो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस लिंक में कोई दूसरा एक स्लाइडर है, कोई एक बॉडी है जो साइमल्टेनियसली स्लाइड भी कर रही है। स्लाइड करने का मतलब है ये जो लिंक दूसरा मैंने बनाया ना, स्लाइडर, दिस लिंक इज मूविंग अलोंग द लिंक एट दिस इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट, जिस समय आपके लिंक
का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एट दिस मोमेंट दिस स्लाइडर वाज आल्सो हैविंग स्लाइडिंग वेलोसिटी, और स्लाइडिंग वेलोसिटी का मतलब होता है अलोंग द लिंक क्या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इज स्लाइडिंग वेलोसिटी, लिख देता हूं मैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि लिंक रोटेट कर रहा है, और जो लिंक रोटेट कर रहा है उसके ऊपर कोई और बॉडी है विच इज स्लाइडिंग ऑन इट। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप फील करने की कोशिश करो कि ये जो लिंक है ना, नाम दे देते हैं कुछ, दिस इज योर लिंक नंबर 1 एंड दिस येलो कलर वाला दिस इज योर लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 2 रोटेटिंग लिंक के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी रोटेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में इट इज ऑल्सो हैविंग वन एडिशनल मोशन, ये लीनी अलोंग द लिंक स्लाइड भी कर रहा है, ये आउटवर्ड स्लाइड कर सकता था, इनवर्ड स्लाइड कर सकता था। एडिशनल जो स्लाइडिंग मोशन यहां हो रही है उसकी वजह से एक नया एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट यहां पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। कीप इन माइंड, ये जो स्लाइडर मैंने बनाया है, दिस स्लाइडर रोटेशन तो कर रहा है क्योंकि दिस व्हाइट कलर का लिंक नंबर 1 के ऊपर है, लिंक 1 इज रोटेटिंग, तो इसको भी रोटेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एडिशनल मोशन हो रही है स्लाइडिंग, उसकी वजह से यहां पर आपको एक और एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा। माइंड माई वर्ड, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि सर यहां पर लिंक 2 के ऊपर कोरियोलिस एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। अबे नहीं, कोरियोलिस ये एक्सेलरेशंस तो रहेंगे ही क्योंकि स्लाइडर इज ऑन अ रोटेटिंग लिंक, तो रोटेशन की वजह से जो चीजें आती थी, एक्सेलरेशंस आते थे, वो तो रहेंगे ही। वन एडिशनल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू कम इनटू पिक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। बेटा नाउ कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, बात समझ में आ गई है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए ऑन द टॉप ऑफ दैट सी, जिस तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन को ए आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी, वैसे ही कोरियोलिस एक्सेलरेशन को ए ऑन द टॉप ऑफ दैट सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ डू वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड? कोरियोलिस एक्सेलरेशन इज रिटन एज 2 into v into omega, where this v is velocity of sliding, मतलब स्लाइडर रोटेटिंग लिंक पे किस स्पीड से स्लाइड कर रहा है, लिंक के अलोंग कौन सा वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दिस ओमेगा, ये ओमेगा है, दिस ओमेगा इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट लिंक जिसके ऊपर स्लाइडिंग हो रही है। समझिए, दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी of that link on which slider is sliding. I hope everybody is clear. इतनी बात कॉमन सेंस से समझ में आ रही है। यहीं पर काफी सारे बच्चे, अगर देखो वैसे तो बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में अगर आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी पता है, ओमेगा पता है, तो बड़े आराम से 2 into v into ओमेगा वैल्यूज डालिए, यू विल गेट द आंसर। सर यूनिट क्या होगी? वही होगी यार जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है। नाउ एक बच्चे ने कहा कि सर एक्सेलरेशन तो निकाल दिया है, कैसे निकालते हैं वो भी बात पता चल गई है, कौन सी वेलोसिटी कौन सा ओमेगा रखना है ये बात भी पता चल गई है। अब ये बताओ सर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी तो होगी। हाउ डू वी कैलकुलेट डायरेक्शन? डायरेक्शन निकालने के लिए मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट डायरेक्शन? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन? बहुत ध्यान से समझिए, एक काम करिएगा, आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी दिख रही है लिंक की, ये लिंक दिया हुआ है, दिस लिंक इज रोटेटिंग अबाउट सम पॉइंट, और इसके ऊपर जो स्लाइडर लगा हुआ है वो स्लाइडर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द स्लाइडर, और स्लाइडर अलोंग द लिंक v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो आप एक काम करिएगा, अरे ये ओमेगा आपको दे रखा है क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉक भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को ओमेगा के सेंस में
90 डिग्री से रोटेट कर दीजिएगा। कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन? टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरी चीज रोटेट कर दीजिएगा इसको, रोटेट इट बाय 90 डिग्री इन द सेंस ऑफ ओमेगा, इन द सेंस ऑफ ओमेगा। क्या मतलब है? बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो। जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि किसी एक वेक्टर को आपको रोटेट करना है, तो वेक्टर का रोटेशन हमेशा उसकी टेल के अबाउट किया जाता है। मतलब अरे भाई, अगर मैंने बोला ये वेलोसिटी है v, इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप टेल के अबाउट हमेशा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप इधर चले आए, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। कहां पहुंच जाओगे? यू विल रीच समवेयर हियर, ये पहुंच गए आप। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो सर टेल के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है आपने, और कहां पहुंच गए सर? आप यहां पहुंच गए। बात समझ में आ रही है? इधर पे डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? इजी है। इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत इजी है। अरे सर, ये वेलोसिटी v है, टेल यहां दिख रही है, ओमेगा क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इस वेलोसिटी वेक्टर को क्लॉकवाइज सेंस में 90 से रोटेट कर दो बेटा, ये लो इधर पहुंच गए। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था ना, ये क्लॉकवाइज था, तो इसको भी क्लॉकवाइज आपने रोटेट कर दिया है। ये जो डायरेक्शन मिली है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अभी जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन भी पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब आप दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन आखिर लग किस पे रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन है तो किसी एक बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। किस बॉडी का एक्सेलरेशन है? सर हमको यहां पर दो बॉडीज दिखाई पड़ रही है मूव करती हुई। एक तो ये लिंक है जो रोटेट कर रहा है, एक ये स्लाइडर है जो रोटेटिंग बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो किस बॉडी को ये एक्सेलरेशन फील हो रहा होगा? ये जो स्लाइडर है, दिस स्लाइडर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस इफेक्ट ऑफ दिस कोरियोलिस एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप बात समझ में आ रही है। अब एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं? बहुत आसान। एग्जामिनेशन में दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन कि भाई सिचुएशन इज गिवन एंड फाइंड आउट हाउ मच इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन। क्लियरली दे विल मेंशन कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन बताओ, या तो बोलेंगे कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, क्लियरली दे विल मेंशन। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि कोई एक लिंक है, कोई एक लिंक है और इस लिंक के ऊपर एक स्लाइडर है, लिंक रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, स्लाइडर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और तुमसे पूछा है कि स्लाइडर एट दिस इंस्टेंट, जिस समय स्लाइडर सेंटर ऑफ रोटेशन से एट सम आर डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है, अब बताओ स्लाइडर पे टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो कुछ बच्चे यहां पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकाल के चले आते हैं। अबे कोरियोलिस एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। जब उसको पूछना होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, तो दे विल क्लियरली मेंशन कि फाइंड आउट कोरियोलिस एक्सेलरेशन। इफ दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, या फिर क्लियरली मेंशन्ड कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, तो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द एक्सेलरेशंस का समेशन। कौन कौन से एक्सेलरेशंस होंगे सर? अभी एट दिस मोमेंट ये जो स्लाइडर है रोटेटिंग बॉडी के ऊपर है, तो रोटेशन वाले इफेक्ट की वजह से जो भी एक्सेलरेशंस आते हैं वो तो आएंगे ही। मतलब स्लाइडर के ऊपर एक तो रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, स्लाइडर के ऊपर एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अगर अल्फा दिया है, अगर अल्फा दिया है, मान लेते हैं अल्फा इधर दे रखा है, हो सकता है, तो अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आएगा आपका, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। और एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पर जिसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये तो होने ही है, ये तो होने ही है। एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन? वेलोसिटी को रोटेट करना है 90 डिग्री से। कैसे? ओमेगा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रोटेट करिए, 90 डिग्री से इधर आ जाएंगे, ये लो खेल खत्म। ये दिखेगा आपको कोरियोलिस एक्सेलरेशन। दीज आर थ्री वेक्टर्स, इनका समेशन आपको लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा बेटा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कोरियोलिस और टेंजेंशियल।
ये दोनों एक ही लाइन में है। समटाइम्स अभी तो अलग अलग वेक्टर दिख रहे हैं, कभी ये ऐड भी हो सकते हैं, सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आई कैन राइट कोरियोलिस एक्सेलरेशन समटाइम्स प्लस समटाइम्स माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? दिस वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे ही तो है, मैग्नीट्यूड यही तो निकल के आएगा बेटा, सिंपल वेक्टर समेशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में, आइदर दे आर गोइंग टू आस्क कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है, या फिर अगर उन्होंने बोला है एक्सेलरेशन निकालो, एब्सोल्यूट निकालो, तो फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। लुक एट द क्वेश्चन। गेट में पूछा जा चुका है बेटा, ये तुमसे कह रहे हैं इन द फिगर शोन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिंक 1, स्लाइडर को लिंक 1 बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2 इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्लाइडर है इसकी वेलोसिटी दे रखी, स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है? दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। दिस वेलोसिटी इज गिवन एज 12 मीटर पर सेकेंड। लिंक 2 रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। क्लॉकवाइज सेंस दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 120 आरपीएम। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 1 बताओ। ये जो लिंक 1 है स्लाइडर, इसके ऊपर जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन आ रहा होगा उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सिर्फ एसी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए, आसान क्वेश्चन है, नॉट टफ एट ऑल। एसी होता है 2 इंटू वी इंटू ओमेगा। 2 इंटू हाउ मच इज द वेलोसिटी बेटा? स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी है? दिस वेलोसिटी वी कितनी लिखी जा सकती है? दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ये हमको रेडियन पर सेकेंड में रखना होता है, तुमको दिया है आरपीएम में, कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना? क्या हो जाएगा? दिस इज 2 पाई एन बाई 60। एन कितना है? 120 डिवाइड बाई 60। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आंसर 301 पॉइंट समथिंग है ना, 0.6 के आसपास आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और नियरेस्ट वैल्यू यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। आई होप चीजें क्लियर है। चलते चलते इस डेमो वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें। चलते चलते मैं आपको एक और हल्की सी हिंट देना चाहता हूं। जब हम लोग डिटेल कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा वक्त है ना, मतलब ये जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो मैंने बहुत क्रिस्प टाइम में आपसे बातें कर ली हैं, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम देंगे, है ना, 2-3 घंटे का टॉपिक है। अभी जितनी बातें हो सकती हैं मैंने आपके सामने कर ली हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, देखो कोरियोलिस एक्सेलरेशन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो लिंक रोटेट करना चाहिए, बॉडी रोटेट करे, और इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी स्लाइड करनी चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी मोमेंट पे अगर ऐसा हुआ कि भाई रोटेटिंग बॉडी ने रोटेशन बंद कर दिए, या फिर स्लाइडर ने स्लाइड करना बंद कर दिया, किसी भी इंस्टेंट पे अगर रोटेशन रुक गए या फिर स्लाइडिंग होना बंद हो गई, ऐसी सिचुएशन में कोरियोलिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बिकम 0। या तो ओमेगा 0 हो जाए या तो वेलोसिटी 0 हो जाए, कोरियोलिस एक्सेलरेशन विल बिकम 0। गेटिंग माय पॉइंट? आपको इस तरीके के केसेस में दिखाऊंगा कि आखिर कहां पर होता है। सर आप जो बात बोल रहे हैं कहां पॉसिबल है, किस मैकेनिज्म में ऐसा होता है, वी विल सी। जब हम लोग डिटेल में थ्योरी ऑफ मशीन के कोर्सेज को पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक चीज और अच्छी तरीके से दिखाऊंगा बेटा। तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड आज के इस सेशन में, इस डेमो सेशन में। समझ में आ गया होगा कि गेट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हमारे बस की बात नहीं है। मान लिया आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, नई चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, अब हम है ना चीजें समझ में भी आएंगी, फील कर पाओगे। और मैं हर बार एक बात बोलता हूं सबसे, फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको जब पढ़ाऊं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, दैट इज माय लीस्ट एम। माय मेन एम इज, माय मेन मोटो इज कि चीजें आपको फील होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से मोहब्बत करने के लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।